हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ पनिशमेंट फॉर बाइगैमी, मतलब कि हस्बैंड या वाइफ के होते हुए आप जब दूसरी शादी करते हो तो उसके लिए जो पनिशमेंट बताई गई है हिंदू मैरिज एक्ट में, और जो रेफरेंस देता है इंडियन पिनल कोड का। लेकिन अब न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो न्यू क्रिमिनल लॉज में जो पनिशमेंट बताई है आज हम उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदू लॉ को लेकर मैंने ये पूरी सीरीज शुरू करी है जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ, और जिसके मैंने ऑलरेडी 12 पार्ट जो है वो अपलोड किए हैं अपने इस चैनल पे, जिसमें आपको कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, एवरीथिंग आपको अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है, किसी को ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, तो वो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है, स्पेसिफिकली पनिशमेंट की बात करता है कि जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ अपने स्पाउस के जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं उसके लाइफ टाइम में, कि अभी वो आपके साथ है, वो जिंदा है, आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आपकी शादी खत्म नहीं हुई है, तब भी अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये सेक्शन जो है वो दोनों को ये राइट देता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और जो है वो पनिशमेंट दिलवा सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को। ये जो सेक्शन है ये दोनों को राइट दे रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वाइफ है वही अबला नारी बनकर जाएगी कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली तो उसको पनिशमेंट दी जाए, नहीं। यहाँ पे जो राइट है ये दोनों के लिए है, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी, कि अगर आपके हस्बैंड ने किया है तब भी आप जा सकते हो, पनिशमेंट उसको दिलवा सकते हो। अगर आपकी वाइफ ने किया है, आपके होते हुए दूसरी शादी वो करती है, तो आप जो है वो तब भी कोर्ट जा सकते हो और उसको जो है वो पनिशमेंट दिलवा सकते हो। ये पनिशमेंट भी दोनों के लिए है, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड में ये चीज होती है कि लड़की है, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, अब जाते हैं कोर्ट में उसको पनिशमेंट दिलवाते हैं, यही सुनने को जो है वो हमारी सोसाइटी में ज्यादातर मिलता है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये दोनों की बात करता है। दोनों में से कोई भी अगर दूसरी शादी करता है अपने स्पाउस के जिंदा होते हुए तो उसको जो है वो पनिशमेंट दिलवाई जा सकती है। जो पनिशमेंट बताई गई है तो हिंदू मैरिज एक्ट में अभी तक तो ये चल रहा था कि जो पनिशमेंट होगी वो होगी जो आईपीसी में बताया गया है सेक्शन 494 और 495 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 494 और 495 ऑफ द आईपीसी। लेकिन अब आप सबको पता है कि आईपीसी की जगह अब जो है वो भारतीय न्याय संहिता आ गया है, क्योंकि 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो अब वही एप्लीकेबल होंगे। तो अब जो है वो भारतीय न्याय संहिता के अंडर जो सेक्शन 82 है उसमें पनिशमेंट बताई गई है कि जब आप शादी करते हो अपने स्पाउस के लाइफ टाइम में, जब वो जिंदा है उसके होते हुए जब आप दूसरी शादी करते हो तो सेक्शन 82 उसकी पनिशमेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 494 और 495 था आईपीसी का, जो चीजें उसमें बताई गई हैं, जो उसमें पनिशमेंट बताई गई है, जो उसमें लैंग्वेज लिखी है, हर एक चीज जो है वो अब सेक्शन 82 में डाली गई है भारतीय न्याय संहिता के। कोई भी फर्क नहीं है, पनिशमेंट में कोई फर्क नहीं है, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि पहले 2 सेक्शंस थे 494 और 495, अब सिर्फ एक सेक्शन है जिसमें ये दोनों चीजें जो आपको 494 और 495 में मिलेंगी वो दोनों ही चीजें आपको सब सेक्शन में, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, ये दोनों ही चीजें, दोनों ही पनिशमेंट जो बताई गई हैं वो आपको सेक्शन 82 में मिल जाएंगी भारतीय न्याय संहिता के। तो पनिशमेंट है वो ये बताई गई है कि जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 82 है उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जब कोई पर्सन अपने स्पाउस के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 7 साल तक की दी जा सकती है, और साथ में उसको फाइन भी पड़ सकता है या फिर उसको दोनों चीजें भी पड़ सकती हैं। ये पनिशमेंट जो है वो बताता है हमारा सेक्शन 82 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, उसका सब सेक्शन 1। साथ में वहां पे कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं इसी सेक्शन में। एक्सेप्शंस कब आती है कि एक तो या तो जिस पर्सन ने शादी करी है उसकी जो पहली शादी है वो कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दी हो, और फिर अगर उसने दूसरी शादी करी है
तो उसको जो है वो बाइगेमी का ऑफेंस उसके ऊपर नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि जो उसका स्पाउस है वो रेगुलर पिछले 7 सालों से मिसिंग है, उसको कुछ नहीं पता कि उसका जो स्पाउस है वो पिछले 7 सालों में जिंदा है, मर गया है, उसको उसकी कोई खबर नहीं है, और ना ही जो उसके रिलेशन में लोग हैं, चाहे जो उसका स्पाउस है उसके रिलेशन में लोग हैं, ना ही उनको कोई खबर है। वो जो है वो 7 सालों से मिसिंग है। रेगुलर 7 ईयर्स जब आप जो है वो आपका जब शादी करते हो तो पिछले रेगुलर 7 सालों से वो मिसिंग था, और इसलिए जो है वो अब आपने आगे मूव ऑन कर लिया और आपने दूसरी शादी कर ली है, तो वो शादी जो है वो बाइगेमी नहीं काउंट होती, क्योंकि 7 सालों से आपको आपके स्पाउस में, जो पहला स्पाउस था उसके बारे में कोई भी अता पता नहीं था, और इसीलिए जो है वो अब आपने जो है वो दूसरी शादी करी है। आपने 7 साल वेट किया है अपने स्पाउस के वापस आने का, तब आपकी जो शादी होगी वो बाइगेमी ऑफेंस में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहले कर लेते हो और स्पाउस का पता भी है और उसके होते हुए दूसरी शादी करते हो, सिर्फ ये 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपकी शादी बाइगेमी ऑफेंस में नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आप दूसरी शादी करते हो अपने स्पाउस के होते हुए तो वो बाइगेमी ऑफेंस बनता है, और आपको जो है वो 7 साल तक की जो है वो सजा हो सकती है। दूसरा जो सबसेक्शन 2 है, जो कि आईपीसी में 495 सेक्शन था, कि आप जो है वो दूसरी शादी करते हो कंसीलमेंट करके, कि आप जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, मतलब आपकी जो है वो पहले शादी हो चुकी है, ये आप बात छुपाकर जो है वो दूसरी शादी अगर करते हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कि आप जो है वो ऑलरेडी मैरिड हो, ये मतलब आप जिस पर्सन से आप शादी कर रहे हो आपने उसको वो चीज नहीं बताई, आपने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया कि आप जो है वो अनमैरिड ही हो, और फिर अगर आप दूसरी शादी करते हो तो जो सजा है वो आपको 10 साल तक की हो सकती है, विद फाइन, और दोनों भी हो सकता है। ये जो पनिशमेंट है अप टू 10 ईयर्स की, जब आप कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हो कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये आपको जो है वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 का सब सेक्शन 2 में मिलती है। पनिशमेंट सेम है, आपकी लैंग्वेज सेम है, आपकी जो एक्सेप्शंस थी वो सेम है, बस आपका जो सेक्शन है अब वो एक बन गया है। जो रेफरेंस है हिंदू मैरिज एक्ट में, आपको ऐसा पनिशमेंट नहीं मिलेगी कितनी पनिशमेंट है, लेकिन वहां पर रेफरेंस दिया जाता है कि अभी तक तो जो एक्ट चल रहे थे उसमें 494 495 था आईपीसी का, लेकिन अब जब नए लॉज जो है वो बनकर आएंगे, नई बुक्स बनकर आएंगी, तो वहां पर आपको जो है वो रेफरेंस मिला करेगा भारतीय न्याय संहिता का, और भारतीय न्याय संहिता में भी सेम पनिशमेंट है, पनिशमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में ये चीज भी क्लियर करी थी कि जो बाइगेमी का ऑफेंस है वो तभी बनेगा जब आपने जो दूसरी शादी है वो भी प्रॉपर तरीके से जो है वो परफॉर्म करी है, सेलिब्रेट करी है, पूरे रिचुअल्स आपने फॉलो करे हैं, जो भी शादी करने के लिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आपने जैसे भी आपके कस्टम्स हैं कि आपने फेरे लिए हैं, जो भी किया है वो सारी चीजें भी आपने परफॉर्म अगर करी है, तभी वो एक शादी मानी जाएगी और तभी वो एक बाइगेमी ऑफेंस बनता है। अदरवाइज सिर्फ आप उसके साथ जाके रह रहे हो तब आप ये नहीं कह सकते कि उसने शादी करी है, ठीक है, फिर वो बाइगेमी ऑफेंस नहीं बनता, वो अडल्ट्री है, फिर तो वो उसके लिए आप जो है वो जो दूसरा पर्सन है वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स वगैरह बनता है। लेकिन बाइगेमी तब है जब आपने पूरे प्रॉपर तरीके से उसके साथ शादी करी है, उसके साथ फिर तब आप जो है वो एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते हो, तब वो एक शादी मानी जाएगी। हालांकि उसका कोई वो होती तो वॉइड मैरिज ही है, क्योंकि आपने फर्स्ट स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी करी है, लेकिन आपको अगर वो ऑफेंस भी बनाना है, आपको जो है वो अपने स्पाउस को सजा भी दिलवानी है, तब भी वो एक प्रॉपर शादी अगर परफॉर्म करी है तभी वो एक बाइगेमी ऑफेंस बनता है। तो आपको ये चीज भी प्रूव करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये जो पनिशमेंट है कि कितनी पनिशमेंट होती है बाइगेमी के लिए, ये चीज क्लियर हुई होगी, आपको ये जो प्रोविजन है ये क्लियर हुआ होगा। मेरा पर्पस है आपको एक बेसिक लीगल नॉलेज देना, ताकि आपको आपके राइट्स पता हो कि कब जो है वो आप कोर्ट में जा सकते हो, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अपने लिए आप जो है वो जस्टिस मांग सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।